Hey guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके भविष्य में क्या लिखा है, आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. ऑलराइट. So first of all, I will suggest you to just calm down, just relax your mind. कोई भी नेगेटिव थॉट है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, नेगेटिविटी है, अपने जहन से निकाल दें. ओके, रिलैक्स्ड. You are in the safer zone. You are cute, you are lovely, you are respectable. Right. So अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप. ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं. Alright. And for those who want to choose intuitively, ये ग्रुप 1 में हमारे पास है पिंक कलर का फ्लावर एंड ग्रुप 2 में है हमारे पास ये पैरेट ग्रीन कलर का फ्लावर. ओके, सो चूज़ अकॉर्डिंगली एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो माय लवली ग्रुप 1, आपने ये वाले कार्ड या फ्लावर चूज़ किया था. लेट्स सी व्हाट डज योर फ्यूचर होल्ड फॉर यू. आपके फ्यूचर में क्या है, आपके भविष्य में क्या है, और देखेंगे कि जी क्या है आपके फ्यूचर के लिए. ओके, हॉस्टिलिटीज़, कॉर्नोपिया, एंजल ऑफ बैलेंस, contract, temple path, patience. ग्रुप 1, पहली बात तो यह है कि आपके फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आप एक वॉरियर की तरह हैं. ठीक है. आई थिंक आपको लाइफ में अचीवमेंट्स तो मिल रही हैं, आपको लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो तो मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है. इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. इस तरह नहीं मिलेगा कि आपको बगैर किसी मेहनत के आपको बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी अपने ड्रीम्स के लिए. ठीक है. आपका करियर है या इवन आपकी लव लाइफ भी है, उसमें भी आपको जिस पर्सन से शादी करनी है आपको उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा. आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 1% एनर्जी है, लेकिन यू वुड हैव टू फाइट फॉर इट. ओके, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि आपने करना क्या है और आपके चाहते क्या हो. ओके. अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पर है टेम्पर पाथ का. यहाँ पर कार्ड आया है. इट सेज़ कि आपको यू विल हैव टू प्रे. आपको प्रे करनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा फॉर योर ड्रीम्स. ओके, आपके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं एंड ये ड्रीम्स ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएंगे. कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देख रहे हैं, या आप स्पेशली भी आपकी स्पेसिफिक जॉब है, आप उसके लिए देख रहे हो. सो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है यहाँ पर. ओके, जितना आप उसमें डाल दोगे अपनी मेहनत उतना आपको फल मिल जाएगा. ओके, आपका जो मेहनत है डिवाइन नहीं रखेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा. ओके, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है वो यही कह रहा है यहाँ पर कि लाइक इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आप जितना मेहनत पुट इन कर देंगे आपको उतनी आउटकम मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस से रहना पड़ेगा. आपका जो फ्यूचर है वो आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है और आपकी परसिस्टेंस पर डिपेंड करता है. ठीक है. आपके जो लोग लव लाइफ के लिए यहाँ देखना चाह रहे हैं फ्यूचर, गाइज आपकी लाइफ जो आपकी पर्सन के साथ भी लाइफ वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट को आप नेगेटिव मत लें, नेगेटिव में उसको ना लें. इसका मतलब ये है कि लाइक जिस तरह आप उसके साथ बिहेव करोगे वो भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा या गी. ठीक है. आपकी लाइफ में एक बैलेंस है. एंजल ऑफ बैलेंस इज़ ऑलवेज विद यू इन योर लव लाइफ. ओके, आपके फ्यूचर में मैं बैलेंस देख पा रही हूँ, एक पेशेंस देख पा रही हूँ. आपका पर्सन भी हो सकता है काफ़ी पेशेंट हो, काफ़ी धीरज हो उनकी लाइफ में, और काफ़ी कुछ मैं ऐसे देख पा रही हूँ आप लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ झेलना है अभी आगे भी मिलकर. ठीक है, बिकॉज हो सकता है आप दोनों के दुश्मन हों, बिकॉज यहाँ पर है हो सकता है यहाँ पर लव मैरिज हो, और जेलस होने वाले लोग ऑब्वियसली ऑलवेज देयर. ठीक है, लेकिन आपने पेशेंस का हाथ नहीं छोड़ना. दूसरी बात है उससे भी बड़ा जो आपको मिल रहा है यहाँ पर वेपन,
दैट इज़ द टेम्पल पाथ। अगर आपने इसका हाथ ना छोड़ा, आपने भगवान का, खुदा का, अल्लाह का हाथ ना छोड़ा, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी डिवाइन ने आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस भेजे हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस ला सके। आई थिंक काफ़ी इम्बैलेंस्ड है आपका प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा विद द पेशेंस कार्ड एंड विद द टेम्पल पार्ट। और दूसरी बात है कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है आपकी लाइफ में आगे, ठीक है, लेकिन आपने ये जो हॉस्टिलिटीज़ है, जो जेलस लोग हैं, या जो इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंडर प्रेशर आकर आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने यू नेवर हैव टू गिव अप। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि लाइक बहुत प्रेशर आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो हाँ दिल हार जाओ। ओके, इस तरह नहीं कर सकते आप। कुछ और चीज़ें आपके भविष्य के लिए देखिए आपकी क्या है। व्हाट्स इन योर फ्यूचर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपकी फ्यूचर में ये है कि गाइस आपका जो रियल सेल्फ है वो उभर कर सामने आएगा। अब रियल में आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये आप ही को पता है। आप जिस तरह के हो ना, वो दुनिया के सामने किसी ना किसी तरह से आ ही जाएगा। ओके, एंड द थिंग इज़ के टाइम टू गिव रादर देन टेक। गाइज आपके पास अबंडेंस काफ़ी होगी आपके फ्यूचर में, पैसा आपके पास काफ़ी होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और आप लेने वालों में से नहीं, आप देने वालों में से होंगे। ओके, टू हेल्प द पुअर, नीडी, इन सब लोगों की मदद करना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पर आपने फेथ रखना है, ठीक है। आपका जो भी ड्रीम्स, आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, यू आर मेंट टू डू दिस। आपको डिवाइन ने इसलिए, भगवान ने इसलिए बनाया है इसी मिशन पर। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके भविष्य में एक नया रोमांटिक पार्टनर के साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है। डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली a new person, a new love, a new relationship। ओके, और ये काफ़ी रोमांटिक इंसान होंगे आपको काफ़ी मोहब्बत देने वाले होंगे। भविष्य में क्या लिखा है जी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं आपको पहले भी बताया था, यू वुड हैव टू बी स्पिरिचुअल, यू विल हैव टू बी द गॉड्स चाइल्ड। आपको गॉड का हाथ ही छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया गॉड का हाथ, इस पाइल में है ये एनर्जी कि बिकॉज वैसे भी डिवाइन की हेल्प बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं होता, यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके केस में स्पेशल ये है क्योंकि जो करेंगे डिवाइन ही करेंगे। आपने नहीं छोड़नी प्रार्थना, प्रे। ओके, योर ड्रीम्स इज अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोग थोड़े से वो हैं डे ड्रीमर, बल्कि मुझे थोड़े से ज़्यादा ही लग रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ दें, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, राइट। मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप घर बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो गाइस आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल एंजल्स की तरफ से, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू इन द फ्यूचर। रिलीजिंग द सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास्ट कार्मिक कॉर्ड्स हैं, जिनको पास्ट कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें हैं लाइफ में। ओके, एंड बीइंग पॉजिटिव, बीइंग इन योर ओन स्किन, अपने आप में रहना, अपनी सेल्फ केयर करना, ये सब चीज़ें हैं आपको इससे छुटकारा दिला सकती हैं। ओके, सो ये बात सुन के आपने ज़्यादा वो पैनिक नहीं लेनी, ठीक है। जिस नेगेटिव वालों चीज़ों के बारे में जितना सोचोगे ना, वो उतना ही आगे मॉन्स्टर बन के आपके सामने आएंगी। ओके, नो वेट, पोस्टपोन, पॉज से नो। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन था, आपको काम करना चाहिए या नहीं, तो उसका है अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। ओके, शायद ये राइट टाइम नहीं है। ऑलराइट, होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा पोस्टपोन है, थोड़ा वेट करें। इनर टेम्पल, ओके, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। दूसरी बात यह गाइस कि अपने दिल की भी थोड़ी सुन लिया करें। आप लोग सिर्फ दूसरों की सुनते हो। ओके, एंड योर फ्यूचर डिपेंड्स, आपका फ्यूचर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो आप खुद करोगे अपने लिए।
ठीक है, दूसरों की बातों पर तवज्जो देना छोड़ दें आप लोग। ब्रेक द चेन, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। गाइस काफ़ी हीलिंग आ रही है आपकी फ्यूचर में, बल्कि प्रेजेंट में ही आ रही है, तभी वो जा कर के आपका फ्यूचर बनेगा। ओके, एंड यू नो आपका फ्यूचर दोबारा से लिखा जा रहा है। और ये जो चेन एक लूप से बन चुकी हुई है ना, फेलियर्स की, परेशानियों की, गम की, ये चेन टूटेगी अब फ्यूचर के लिए। ओके, दिस चेन विल ब्रेक डाउन। सो गाइज आपके चार्म देख लें हम, ठीक है, फ्यूचर के लिए। What future holds for you in charms? फ्यूचर में क्या है भाई? ओके गाइस, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। दूसरी बात है कि ये आपको यू नो दी फेदर इज़ गिविंग यू अ सरप्राइज़। ओके, एक डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ना एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा डेफिनेटली। ओके, एंड यहाँ पे एक बेबी बॉय है आपका, जो जिसने आपको मैनिफेस्ट किया है या आपने जिसको मैनिफेस्ट किया है। ओके, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर यू इन हेवन। ओके, और डेफिनेटली को बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। एक बेबी बॉय है। ओके, एंड डेफिनेटली आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग है, यू विल फ्लाई। एंड द थिंग इज़ कि आप काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके, so this was your reading guys. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe. Bye bye, take care. हेलो माय लवली ग्रुप 2, ये वाला आपका कार्ड या फ्लावर चूज़ किया आपने। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। ओके, आपकी लव रीडिंग और आपकी करियर रीडिंग, व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। एंड में चार्म्स है। ओके, वी विल सी दैट इन द एंड। लेकिन पहले हम देख लें आपके फ्यूचर में क्या है। ओके, पेशेंस, द सन। ओके, एंजाइटी, door to spirit, goddess of the moon, strategy. ओके माय लव, आपका जो फ्यूचर में है, आपके, मैं पहले लव लाइफ के बारे में बताऊं। आपको यू नो आपका पार्टनर मिलेगा आफ्टर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, पहली बात आपको मैनिफेस्ट उनको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपनी पसंद का पार्टनर। ओके, बिकॉज यू दिस इज़ दिस कार्ड द गॉडेस ऑफ द मून। ये कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप जो है एक बहुत ही काफ़ी अच्छी किस्म के मैनिफेस्टर हो। एंड आपकी जो भविष्य में, आपकी फ्यूचर में मैनिफेस्टेशंस, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज दिस इज़ अ डोर टू स्पिरिट। आप हीलर हो सकता है आप ख़ुद भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, और अगर नहीं भी करते, स्टिल आपके जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड है। यू आर एन ओल्ड सोल। ठीक है, काफ़ी पुरानी सोल है, काफ़ी उसका एक्सपीरियंस है इस धरती पे, या किसी और प्लैनेट्स पर भी हो सकता है। आपको हो सकता है कोई डेजा वूज़ की फीलिंग आती हो। डेजा वू आई मीन हो सकता है लेकिन जब आपको कुछ लगता है, जैसे मैंने ये चीज़ पहले कहीं देखी हुई है, आप किसी जगह पर जाएं और आपको फील हो के लाइक मैंने पहले ये चीज़ पहले भी जगह पे आई हुई हूँ, इस तरह की हो सकता है आपको कभी कोई फीलिंग आती हो। दिस इज़ वेरी ओल्ड सोल। आप दूसरों का गम बहुत लेते हो, दूसरों का बहुत ख्याल करते हो, दूसरों के मसलों में ज़्यादा घिरे रहते हो बनिस्बत कि आप अपने बारे में सोचो। ओके, लेकिन आपका जो फ्यूचर है गाइस, आपकी जो लव लाइफ है उसमें तो एक सन कार्ड है। ओके, एक बेटा आपका हो सकता है पहले नंबर पे, एंड पहला बेटा ही होगा। दूसरी बात है कि आपको जो लव लाइफ है उस पर काफ़ी, आपका जो पार्टनर है
दिस स्ट्रेटजी कार्ड डिवाइड बहुत ही देखभाल के आपको आपका पार्टनर देंगे। ओके, हो सकता है आपकी शादी में थोड़ा डिले हो, 30+ होकर आपकी शादी हो। ओके, कुछ लोग 32 साल की उम्र में शादी होता देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे 28 यहाँ पे एज है, एंड कुछ लोगों के लिए 33 है। ओके गाइज, लेकिन दिस डिले इज़ बिकॉज ऑफ वेरी बिग रीज़न, बिकॉज एक स्ट्रेटजी है, डिवाइन ने कुछ सोचा हुआ है आपके लिए। यू हैव अ सोल मिशन ऑन दिस अर्थ। ओके, एंड वो आपका जो सोल मिशन है वो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हीलर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, कुछ लोग एनजीओ खोलना चाहते हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, लॉयर बन के, पुलिस बन के, कुछ भी करके। ओके, कुछ लोग देश की रक्षा करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहरहाल जो भी आपका पैशन है, आपका ये सोल मिशन है, एंड आपकी सोल इसीलिए यहाँ पे आई है। ग्रुप 2, you are divine souls, you are old souls. Okay, and आपने इस धरती पे आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप इसी मिशन के तहत भेजे जाएंगे दुनिया में। ओके, आई नो ये सब चीज़ें सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आती है। ठीक है, आपको अपना आप डिफरेंट लगता है फ्रॉम अदर पीपल। आप दूसरों की बात को जब देखते हो कि कितने ये मटीरियलिस्टिक है, कितने ये अपना बारे में सोचते हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं, ये है वो है, आपको बड़ी दुख होता है और आपको अजीब लगता है कि लाइक हाउ द हेल इज़ दिस पॉसिबल, किस तरह लोग इस तरह सोच लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो पाता। आई थिंक अगर आपको इस तरह की चीज़ें आती हैं माइंड में, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू आर सच अ प्रेशियस सोल। यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया के ही नहीं हो, राइट। तो बहरहाल हम फ्यूचर के बारे में बात करें, फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आपको आपका सोल मिशन कंप्लीट करते हुए। ओके, एंड द थिंग इज़ कि आपकी लव लाइफ में भी आपको डिवाइन ऐसा ही पार्टनर देंगे जो आपको सुकून दे, कामनेस दे, सो दैट आप अपने मिशन पर सही तरह से चल सको। ओके, एंड उसके लिए आपको बहुत स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा, बहुत स्ट्रैटेजी को बहुत सोच समझ के डिवाइन आपको पार्टनर देंगे, बहुत जल्दी आपको नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा मुँह उठा कर जो मर्ज़ी नहीं देंगे, बिकॉज डिवाइन वांट्स यू। डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ सेटल हो कि जो आपके मिशन में रुकावट ना बने, इसलिए डिले हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। Let's see what's there for you in the future. Bring love into this situation. New moon in Aquarius. Guys, आपकी करंट सिचुएशन में मोहब्बत की कमी है। आपको ऐसे लगता है कोई आपसे प्यार ही नहीं करता है, आपको ऐसे लगता है एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, हर कोई आपसे डिफरेंट है, आप अकेले हो दुनिया में, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आती है। ओके, लेकिन डिवाइन आपकी लाइफ में लव लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक प्रॉमिस करना है खुद से या डिवाइन से कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आता भी है कि जो बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा आप पे तवज्जो दे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करे, तो भी आप अपने सोल मिशन को नहीं भूलोगे। ओके, अगर आप इस चीज़ में स्ट्रांग हो जाते हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। गाइस, बहुत सारे हो सकता है आप पे जो माया का काफ़ी होता है इन लोगों के ऊपर, आप जैसे से प्योर सोल्स के ऊपर माया का काफ़ी प्रेशर होता है और नेगेटिव थॉट्स वो डालता है। इसको आप माया जाल कह लें, इसको आप शैतान कह लें, इसको कुछ शैतान जो कहना है आपने। ओके, तो बहरहाल आपने इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना इसकी नेगेटिविटी से। ओके, एंड इसको नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें आप, बिकॉज डिवाइन इज़ विद यू। जब डिवाइन आपके साथ है आपको क्या किसी का डर है ना भाई। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स जो है, आपको कुछ करना है, उन पे
पूरा पक्का भरोसा रखें, आपके फेवर में ही होएगी आउटकम। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके ऊपर बहुत कठिन हालात हैं, बहुत दिक्कतें, आई नो, आई कैन फील ओवर हेयर। ठीक है, आप जो करते हो उधर ही आपको तंग किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, जो भी है, लेकिन दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट विद योर सोल मिशन। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि आपकी लाइफ में डिवाइन किसी को भेजेंगे, बहुत कामिंग पर्सन को भेजेंगे, लेकिन वो भी उस शर्त पर कि अगर डिवाइन को जब लगेगा कि आप इतने स्ट्रांग हो कि उसकी एंट्री के बाद भी आप अपने सोल या डिवाइन मिशन को नहीं भूले हो, तो डिवाइन उसको भेजेंगे। ओके, अगर डिवाइन को लगेगा कि उनके मिशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी इस इंसान की एंट्री से, आप सारी तवज्जो उधर दे दोगे, तो फिर डिवाइन नहीं भेजेंगे। बियर दिस इज इन माइंड, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत आपको मैंने काम की बात बताई है। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग बन जाओ कि डिवाइन को पता हो कि ठीक है, अगर इस ऑब्वियसली शी नीड्स अ पार्टनर, एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर, लेकिन मेरा मिशन नहीं डिस्टर्ब होगा, ठीक है, इट्स ओके, इसको मैं दे सकता हूँ। ऑलराइट, आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ पड़ रही हैं, पल्ले पड़ रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी डैक कि क्या है आपका। यस माय लव, आपके लिए यस है, द आंसर इज़ यस, जस्ट से यस। आपकी गट फीलिंग है, आप कुछ करना चाहते हो, जस्ट से यस, डिवाइन इज़ विद यू इन दिस मिशन। ओके, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड या डोंट गेट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। दुनिया को जो कहती है कहने दो, आपके लिए यस ही यस है। ओके, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी था, अभी कुछ सोच रहे थे आप अभी, तो उसके आंसर भी यस है। ठीक है, ट्रस्ट द निगल, आपकी गट फीलिंग, व्हाट्स द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? गट फीलिंग गाइस, गट फीलिंग इज़ व्हाट, आपको जब दिमाग में नहीं, जब आपको गट फीलिंग कहाँ होती है, गट कहाँ होता है, स्टोमक पोर्शन। अगर आपको ये कार्ड नज़र आ रहा है, लेट इट क्लियर फॉर यू। या अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जहाँ पर इन्होंने हाथ रखे हैं, इस गर्ल ने जिसने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है, पीछे वालियों ने भी, यहाँ पर जब कुछ होता है आपको इस पोर्शन पर, इस जगह पर, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गट फीलिंग। ओके, जब यहाँ पर आपको कोई फीलिंग आती है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ करने की, दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स, डायरेक्टली फ्रॉम एंजल्स, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे होती है वो। ठीक है, बहरहाल आई, पता नहीं किस किस को गट फीलिंग आई है, आपको आई है तो आप अच्छे कभी आई हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आंसर द कॉल गाइस, डिवाइन इज़ कॉलिंग यू। ओके, एंड यू हैव टू आंसर दिस कॉल। आप डिवाइन ज़मीन पर, धरती पर किसी मिशन के तहत भेजेगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपकी लव लाइफ भी इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होगी और आपका करियर भी इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा। ओके, जिन लोगों का भी यहाँ पर सोल मिशन है, जो भी डिवाइन सोल्स होते हैं, आपको पैसे की तो परेशानी करनी ही नहीं है। ओके, वो डिवाइन का मसला है आपको भी देना, क्योंकि डिवाइन आपके रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आएगा कि जिससे उसका मिशन डिस्टर्ब हो, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो कार्मिक पार्टनर है, या जो भी है। आपकी लाइफ में सुकून ही सुकून होता है बाकी चीज़ों को लेकर के, ताकि आप अपना सोल मिशन पूरा करें। ओके, आपकी लाइफ में मसले तभी आते हैं जब आप अपने मिशन से हटने लगते हो। आप इधर उधर के चुगल मेलों में जब पढ़ते हो ना, तो आपका मिशन डिस्टर्ब होता है, तब आपको प्रॉब्लम्स और आती है, डिवाइन डालता है, सो दैट अपने सोल मिशन पे दोबारा आओ। ओके, मसलों से बचना है तो मिशन मत छोड़ना अपना। ओके, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। राइट, देखो मैं वही बातें आ रही हैं कि आपको जो गाइड किया जा रहा है मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, डायरेक्ट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, डायरेक्टली यू आर गेटिंग चैनल्ड। ये चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। दी एवर अनफोल्डिंग रोज़, गाइज आपके फ्यूचर में हर रोज़ एक नया खुशी, हर रोज़ एक नई खुशी आएगी। ओके, क्रैक ओपनिंग होगी, इट्स हैपनिंग फॉर यू। ओके,
जिस तरह से गुलाब खिलता है, ओके, पत्ती कली से कली, पत्ती से पत्ती खुलती है ना, हर पत्ती के अंदर पत्ती होती है, उसके अंदर और पत्तियाँ होती है, राइट, जस्ट लाइक दैट, ओके। आपके लाइफ में इसी तरह से खुशियों पे खुशियाँ आएंगी, खुशी के अंदर खुशी होगी, आप उसको खोलेंगे एक और खुशी होगी, उसको खोलेंगे एक और खुशी होगी, ओके। लेट्स सी दैट थिंग, आपने बस अपने ना मिशन से नहीं हटना, ओके, ग्रुप 2। एंड द थिंग इज़ कि आपको मैं इधर चार्म्स देख लूँ आपके लिए क्या है। गाइस ये 2 हॉर्स स्पिरिट्स हैं, बोथ आर रनिंग, ठीक है। एक तो बल्कि फ्लाई कर रहा है, रॉयल्टी है यहाँ पर, बहुत ही एलिफेंट स्पिरिट है, बहुत ही कंपोज्ड स्पिरिट है, काफ़ी रिलायबल कमिटेड पर्सन ये है आपकी लाइफ। एंड यहाँ पे आउल स्पिरिट भी है, ओके। एंड बीइंग वाइज, यू आर क्वाइट वाइज, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी वाइज हो, ओके। आपको पर्दे के पीछे जो एक चीज़ जिसे कहते हैं ना, जिसका किसी को पता नहीं होता, आपको अक्सर वो बातें भी पता चल जाती हैं, ओके। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस, मोहब्बत, पैसा, आपकी सक्सेस, इस चीज़ की कमी नहीं है, ओके। एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ओके। आपको वो एक ही बस मैसेज है डिवाइन की तरफ से, बार बार वो आया है यहाँ पर कि आपने अपने मिशन से नहीं हटना। हो सकता है माया पे अटैक करने की कोशिश करे, आपने उस पर तवज्जो नहीं देनी, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।